नेपाल के अंदर इंटरनेट सेवाओं को लेकर अब चिंताएं बढ़ रही हैं। अब सोचिए कि ऐसा हो आप उठें और आपके मोबाइल का डाटा ऑन ना हो तो आपको कितनी परेशानी हो सकती है। और अगर आपको इतनी परेशानी हो सकती है तो सोचिए जो बैंकिंग है, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इसके साथ साथ जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके ऊपर कितना गहरा असर पड़ सकता है। आप सोच सकते हैं कि जस्ट अगर 1 घंटे के लिए किसी देश का इंटरनेट बंद कर दिया जाए तो करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है। जबकि खबरें नेपाल के लिए ये आ रही हैं कि यहाँ से इंटरनेट सेवाएं ही बंद करी जा सकती हैं। नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। आखिरकार ये सवाल कि क्यों यहाँ पर बंद करी जा रही हैं सारी इंटरनेट सेवा, या फिर हो सकता है ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये सवाल पैदा इसलिए हुआ है क्योंकि फंडिंग नहीं मिल पा रही है। एक्चुअल में अगर बात करी जाए तो हम बात कर सकते हैं विदेशी मुद्रा विनिमय अनुमोद के अंदर देरी हो रही है, जिसके कारण इंटरनेट बंद होने का खतरा फिर से नेपाल के लिए बढ़ता हुआ जा रहा है। नेपाल की अगर बात करी जाए, आईएसपी उनका कहना है कि नेपाल पर भारतीय अपस्ट्रीम प्रदाताओं का लगभग 8 अरब रुपए का बकाया यहाँ पे बचा हुआ है, जिसका धैर्य अब समाप्त हो रहा है। कंपनियां अब आपा खोती हुई नजर आ रही हैं और वो सिर्फ और सिर्फ ये बात चाहती हैं कि उनका ये बकाया वापिस करे ताकि वो सेवाओं को भली भांति यहाँ पे चला सके। नेपाल में इंटरनेट सेवा प्रदाता की अगर बात करी जाए तो अपने बकाया को लेकर पिछले कई सालों से यहाँ पे चर्चाओं में बने हुए हैं। बावजूद इसके कि विदेशी मुद्रा विनिमय की संतुष्टि करने से संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से देरी का प्रावधान करना पड़ रहा है। यह अपस्ट्रीम सेवा प्रदाताओं की ओर से बढ़ते दबाव के बीच कहीं न कहीं इंटरनेट बंद होने का खर्चा एक बार फिर से बढ़ता हुआ जा रहा है। नेपाल पर अगर बात करी जाए, एयरटेल और टाटा सहित भारतीय अपस्ट्रीम कंपनियों प्रदाताओं का कुल अगर बिल बताया जाए तो बिलियन रुपए बकाया है, यानी कि 8 बिलियन रुपए एक बहुत बड़ी रकम होती है। एयरटेल ने 70% इंटरनेट की आपूर्ति करता है, जबकि 20% टाटा भी करता है और 90% इंटरनेट इन दोनों कंपनियों से हम कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो टिका हुआ नेट है वो यहाँ से ही आता है। वहीं पर अगर बात करी जाए, 2 मई 2023 को एयरटेल ने बकाया भुगतान न होने के कारण अपनी सेवाएं बंद कर ली थी, लेकिन नेपाल के दूरसंचार निकाय एनटी द्वारा भुगतान संबंधी समस्याओं को यहाँ पे हल करने के बाद इसे दोबारा से भी शुरू कर दिया था। यानी कि एक बार पहले भी हमने देख लिया है और यहाँ पे व्यवधान शाम 5 बजे शुरू हुआ था और ये बहुत बड़ा घातक था नेपाल के लिए। भारतीय विक्रेताओं ने बकाया भुगतान करने के बारे में बार बार चेतावनी भी दी है। पिछले साल अगर बात की जाए तो एयरटेल के वरिष्ठ अधिकारियों ने नेपाल जाकर सरकारी अधिकारियों से इस मुद्दे पर चर्चा करी थी और इस चेतावनी के साथ उन्हें कहा था कि या तो बकाया दिया जाए वरना हम अपनी सेवाएं कहीं न कहीं वापस लेते हैं। आईएसपी का तर्क ये भी है कि संसदीय लोक लेख समिति के पिछले फैसले ने उन्हें रॉयल्टी और ग्रामीण दूरसंचार विकास निधि में योगदान जैसी विशिष्ट शुल्कों को यहाँ पे छूट के अंदर दे दिया था, जिसकी वजह से ये समस्याएं कहीं न कहीं पैदा हो रही है। परजुली ने यह भी कहा है कि हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 10 जनवरी को बकाया राशि का भुगतान कर दिया और 12 जनवरी को हमारा लाइसेंस नवीनीकृत हो गया। नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण यानी कि एनटीए ने जनवरी को संचार मंत्रालय को विदेशी मुद्रा की सिफारिश भी करी थी। तो कुल मिलाकर यहाँ से एक चीज निकल कर सामने आ रही है कि अगर खतरा आता है तो बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, क्योंकि इस समय इंटरनेट के बिना आप जीने की कल्पना तक नहीं कर सकते। बहुत बड़े कार्य नहीं बल्कि हर एक कार्य इंटरनेट के ऊपर टिका हुआ है और ऐसे में कहीं न कहीं इस विषय के ऊपर चिंतन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।